तो हेलो दोस्तों, मैं जयराज परमार आपके सामने फिर से एक बार कुछ अपने प्रेडिक्शंस को लेके आया हूँ। तो जैसा कि कल आप सभी जानते हैं कि आंसर की रिलीज हो चुके हैं। तो और सभी बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि फाइनली हम लोग करें क्या, क्योंकि हमारे नंबर तो एवरेज हैं, हमारे नंबर तो ऐसे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो उसके आप ही काम को आसान करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताता हूँ कि जो मेरा सोर्स है ये क्या है। ये अपने पास जो रैंक IQ का डेटा है, मैंने सब कुछ वहाँ से लिया हुआ है। और आपके सामने आज ये मैं जो डेटा वहाँ के मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं उसके बेस पे आपको कुछ प्रेडिक्शंस अपने बताने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि जैसे सपोज आंसर की में कितने नंबर आए हैं, फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने ज़रूरी हैं, कट ऑफ कितने में क्लियर होगा, कितना नंबर सेफ है, लेवल वाइज और कैटेगरी वाइज क्या चांसेस हैं मेरे। तो इन सभी फैक्टर्स पे हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वन सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने लेवल 6 दिया था और मेरी प्रायोरिटी भी वही थी लेवल 6 देने की। तो ये मेरे कुछ मैंने अपने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं। तो ये मेरे लेवल 6, लेवल 2, लेवल 5 के मार्क्स हैं। लेवल 5 मैंने दिया था बैकअप के लिए, बिकॉज मैं जहाँ गया था तो मेरी ट्रेन अगले दिन थी, तो मैं सोचा रुक ही रहा हूँ, तो मैं लेवल 2 भी दे दिया था। बाकी मेरा कोई इसमें जाने की मनसा नहीं है। और ये मेरे मार्क्स हैं आपके सामने, और ये कुछ रैंक मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस लेवल 6 के मेरे रैंक जो है वो जोन वाइज 2 है, ऑल इंडिया रैंक 25 है, इतने डेटा में से, है ना। और सिमिलरली आपको मैं लेवल 5 का भी दिखा देता हूँ। लेवल 5 में देखिए, इसे मेरा रैंक है इतना 1370, जो कि 27 या डेटा में से जोन वाइज रैंक जो है मेरा 77 है। तो ये आपको मैटर करता है आपका जोन में रैंक कितना। लेवल 2 में जैसे कि मेरा जोन वाइज रैंक 78 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, आप ये चीज़ें डिपेंड किस पे करेंगी, ये डिपेंड करेंगी आपके। हाँ तो दोस्तों, ये चीज़ डिपेंड करेंगे आपके जोन वाइज वैकेंसी के ऊपर। जैसे कि मैं आपके सामने अभी बेंगलोर जोन का डेटा लेकर आया हूँ, ठीक है। इसमें आप वैकेंसी अगर देखते हो तो टोटल वैकेंसीज लगभग 2470 के आसपास है, ठीक है। अब इसमें से आप देखो अगर, तो स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है अकेले, ये लगभग 900 है। अब मैं आपको दोस्तों ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बंदा स्टेशन मास्टर में सिलेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको, तो आप ये बताओ कि मैं फिर गुड्स गार्ड में क्यों जाऊँगा। तो आप ये मान के चलो कि क्योंकि लेवल, हर लेवल के एग्जाम में सारे लोगों ने दिया हुआ है। जो लेवल 6 क्वालिफाई किया होगा तो उसने लेवल 5 भी दिया, लेवल C भी दिया, लेवल 2 भी दिया हुआ है। तो ये जो ऊपर का डेटा आपको दिख रहे हैं 899 बच्चे, ये उस पर से हट जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो आपके मार्क्स, जो अभी आपको रैंक जो कम दिख रहा होगा, तो अपने आप क्या होगा, ठीक हो जाएगा। मैं ये बताता हूँ कि आपको क्या देखना है। आपको जो अभी आपका रैंक शो कर रहा होगा, रैंक IQ पे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने उसमें लेवल 5 का रैंक दिखा हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लेवल 6 वाले भी इंक्लूडेड है। तो आप ये ट्राई करना कि जो आपका रैंक है, इसे इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, 242 है, जनरल के लिए 104 है, ठीक है। हाँ तो इसमें आपको ये देखना है कि आपका रैंक जैसे कि मान लिया 350 आ रहा है, तो आप ये मान के चलो, बिकॉज उसमें से इतने बच्चे जो ऊपर में दिख रहे हैं आपको 388, वो तो हटेंगे। तो आपके चांसेस वहाँ पे बन रहे हैं कि आप अच्छे मतलब उस पर रैंक में आ सकते हो, ठीक है। तो आपके चांसेस वहाँ पे हैं। ऐसे आपको सब में देखना है, क्योंकि आपके ऊपर के जो इसमें बच्चे हैं वो तो हटते जाएंगे, है ना। ये उसी का मैं थोड़ा लेवल सा के और ऊपर वाले क्लोज पोर्ट्स को स्क्रीनशॉट आपको दिखाता एक्सक्लूड हूँ, करके देखते जाना ठीक। है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बताया आपको, वैसे ही आप देख सकते हो लेवल 3 के लिए। अगर आप देखो लेवल 3 पे यहाँ 221 पोस्ट है, तो आप उसमें ये मान के चलो कि लेवल 5 वाले तो उसमें नहीं आएंगे, है ना। तो आप ये मान के चल सकते हो, अगर आपका लेवल 3 में रैंक आपका मान के चलो कि अगर 1600 500 ऐसे ही बन रहा है, तो आपके चांसेस अच्छे खासे हैं उसमें, है ना। ऐसे आप हर लेवल को देख सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप टाइपिस्ट लेवल को देखोगे तो उसमें तो आपको ज़्यादा 8 टाइम्स शायद बुलाने का है ना। और इसके अलावा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज रेलवे की जो पॉलिसी है 1 पर्सन 1 जॉब, मतलब कि एक स्टूडेंट को एक ही पोस्ट मिलने वाला है। तो वो कब पॉसिबल है दोस्तों, जब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वैकेंसीज को लेंगे सबसे पहले। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले उसको क्लियर करनी पड़ेगी आपको स्टेशन मास्टर की वैकेंसी को, तो इतने बच्चे उसमें एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो रैंक आपकी अपने आप ऊपर बढ़ेगी। ऐसे ही गुड्स गार्ड वाले 104 जो 242 बच्चे वो हट जाएंगे, फिर आपकी और रैंक अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे आपकी रैंक घटते जाएगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपके लेवल 3 और 2 में शायद अप्लीकेबल ना हो, बिकॉज उसमें वो 12th बेस्ड पोस्ट है, तो उसमें जो कंपेरेटिवली बच्चे होंगे ज़्यादा बैठे होंगे, है ना। शायद वहाँ पे अप्लाई ना हो। लेकिन हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि क्योंकि जिसके अच्छे नंबर हैं वो सब में अच्छे आएंगे ना, है ना। तो वो बच्चे तो वहाँ से हट सकते हैं, तो कंपेरेटिवली उसमें भी आपको कुछ चांस तो रहेगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ कट ऑफ्स की, है ना। तो मैंने जो डेटा कमेंट सेक्शन से पढ़े हुए हैं और जो रैंक IQ से देखा है, मैं वहाँ के हिसाब से आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे फर्स्ट थिंग कि मैं केवल आपको बेंगलोर जोन के बारे में ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं किसी और के जोन के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया, उसलिए मैं नहीं बताऊँगा। मैं बेंगलोर जोन के बारे में जानता हूँ, तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे लेवल 5 का कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इस सारे फैक्टर जो मैंने आपको बताया उसको देखते हुए मैंने इसको बनाया है।
तो इसमें आपको जनरल कैटेगरी अगर आप नॉन टाइपिंग पोस्ट यानी गुड्स गार्ड के हो तो आपके 85 प्लस अगर नंबर है तो आपके बहुत अच्छी चांस है फाइनल सिलेक्शन होने के, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी आपके EWS OBC लगभग एक जैसा रहने वाला है। तो और टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों में डिवाइड किया हुआ है मैंने, आप दोनों को देख सकते हो, ठीक है ना। तो भाई दोस्तों इसमें आप जैसा देख रहे हो आप वैसा आपको देखने को मिल सकता है लेवल 5 के लिए, बिकॉज ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है तो इसमें स्टेशन मास्टर वाले बच्चे एक्सक्लूड हो जाएंगे, खास करके बेंगलोर जोन से बहुत ही ज़्यादा पोस्ट थे इसमें, तो इसलिए आपके कट ऑफ गिरने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। तो ये अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, है ना, तो आपके अच्छे खासे चांसेस इसमें बन रहे हैं, ठीक। ऐसे अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले लेवल की ओर। तो अगला लेवल है दोस्तों लेवल 3। इसमें भी जैसे मैंने पोस्ट बताया आपको, तो ऊपर वाले जैसे कट ऑफ हटाने के बाद मतलब कि बच्चों के इसमें जो नॉन टाइपिंग पोस्ट इसमें है तो उसमें आप मान सकते हो कि ऐसे ही कट ऑफ कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे, है ना। आप इसमें 2-3 नंबर का प्लस माइनस देख के चल सकते हो, ठीक। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं लेवल 3 में तो दोस्तों आपके बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन लेके जा सकते हो। ये अगर आपका जनरल से 85 से 90 के बीच में नंबर आ रहे हैं, EWS से अगर आपका 80 से 85 के बीच में ऐसा आ रहा है ना, OBC सेम भी ऐसे OBC में अगर इतना नंबर आपके आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे चांस है कि आप यहाँ से एक पोस्ट तो आप लेके अपने लिए जा ही सकते हो, ठीक है ना। तो ये बात होगी भाई और लेवल 3 के लिए। अब आते हैं अपन लेवल 2 की तरफ, जिसमें टाइपिंग वाले पोस्ट हैं ज़्यादातर, है ना। तो उसमें तो क्योंकि ये दोस्तों टाइपिंग वाले पोस्ट हैं तो इसमें कंपैरेटिवली शायद 8 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ डेटा, ये लगभग आप मान के चल सकते हो कि ये अगर इससे ऊपर आपके नंबर हैं और अगर आपने अपने टाइपिंग अच्छे से कर लिया है तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस इतने नंबर से ऊपर में अच्छे खासे बनेंगे इसमें, है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें जो कंपटीशन नंबर ज़्यादा दिखेंगे आपको, अधिक नंबर जिनके आए हुए हैं तो ऑलरेडी वो ऊपर लेवल वाले हैं तो वो तो हट चुके रहेंगे, है ना। आप प्योर इसमें 12th बेस वालों से क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब कंपटीशन कर रहे हो, तो इसमें कट ऑफ आपको कंपेरेटिवली कम दिखेगा, है ना। और हो सकता है कि अगर आप अच्छा टाइपिंग आपकी अच्छी स्किल है, मैं तो ये कहूँगा कि आप अभी से ही लग जाओ, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे पहले आपका स्टेशन मास्टर का क्लियर करेगा, फिर उसके बाद लेवल 5, उसके बाद फिर लेवल 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो आप मान के चलो कि 1 से 2 महीने का टाइम आपके पास अभी अच्छे से है, आप अच्छे से टाइपिंग करो। अगर आपके इतने नंबर इसमें दिख रहे हैं अभी, चांसेस आपके तो बिल्कुल हैं कि आपको बुलाया जाएगा, है ना। और आप ये भी मान के चलो कि आपके ऐसे ही नंबर पर सिलेक्शन भी जाएंगे, उसमें हो सकता है 4-5 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये डेटा जो मैंने बताया आपको कुछ दुविधाएं आपकी दूर हुई होंगी, है ना। जैसे कि मैंने बताया जो मेरा सोर्स था वो रैंक IQ का डेटा और कुछ यूट्यूब के चैनल्स के जो कमेंट सेक्शन से, लाइक एवरीडे न्यू के कमेंट सेक्शन से मैंने कुछ डेटा लिए थे, तो मैंने इस बेस पे आपको ये चीज़ें बताई हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ये सही ही हो जाए, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि इसमें ऑथेंटिसिटी आपको दिखेगी 90% के आसपास अच्छी खासी, और आप इस बेस पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। और लेवल 2 वालों मैं बोलता हूँ भाइयों, टाइपिंग अच्छे से स्टार्ट कर दिए रहो, है ना। आपके पास चांस है, आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर, एंड सबका अच्छा होगा, आई होप।